आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए किस तरह से उनको एक एलर्जी सी रही है भगवान राम के नाम से भी और राम मंदिर के नाम से भी। यहां तक कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन इतने बुलाने के बाद भी कोई वहां से आया नहीं। इतना जरूरी दिन था वो, और कितना उसका महत्व था अगर आप हिंदू आस्था की बात करें। लेकिन इनको इस तरह से इनकी जो अदावत है और जो इनको नफरत है इनके दिल में भगवान राम के लिए, वो साफ जाहिर होती है। उनका न्याय पत्र देखिए, पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है। और जो पाकिस्तान परस्ती देखिए कि वहां के भी जो मंत्री हैं, वहां के भी जो सीनियर लीडर्स हैं, वो बाकायदा दुख दे रहे हैं और उनके लिए अपीलें कर रहे हैं। तो ये तो है कांग्रेस का हाल। पूरी तरह से इसको यकीन किया जा सकता है। आप याद कीजिए 80 के दशक में क्या हुआ था, शाहबानो का पूरा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में एक बुजुर्ग महिला जिसको मेंटेनेंस देने की बात कही जा रही थी, भत्ता देने की बात कही जा रही थी, और एक बहुत ही जरूरी था सामाजिक न्याय की दृष्टि से और जेंडर जस्टिस की दृष्टि से। लेकिन आप देखिए कांग्रेस ने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चंद मौलाना जो ठेकेदार है मुस्लिम वोट बैंक के, उनको खुश करने के लिए उन्होंने पूरा ऑर्डिनेंस लेकर आए और पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला। तो मैं यकीन कर सकती हूं कि राहुल गांधी के मन में ये जरूर रहा होगा कि किस तरह से वो जो बिल्कुल जो एक मुस्लिम वोट बैंक वाली जो सोच है, मुस्लिम लीग वाली जो सोच है, जो पाकिस्तान परस्त सोच है, उसको आगे बढ़ाते हुए वो किस तरह से एक ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर के फैसले को ही उल्टा दें। ये आसानी से यकीन किया जा सकता है। आपको याद है क्या कहा था कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि राम मंदिर का फैसला आना नहीं चाहिए। यहां पे देश में इतने राम भक्त जो लोग जिनमें कितना अकीदा और आस्था है भगवान राम के प्रति, वो इंतजार कर रहे थे इतनी देर तक ये लीगल जो है कोर्ट में ये अदालती कार्रवाई चली थी। उसके बावजूद कह रहे थे कि तारीख आप बढ़ा दीजिए, जल्दी फैसला ना आए ताकि भाजपा को फायदा ना मिले। तो उस पार्टी से और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए राधिका खेरा जी एक स्पोक्सपर्सन है, कई बार आमने सामने हम लोग की तू मैं भी हुई है। लेकिन जब राधिका जी इस बात को कह रही हैं कि राम मंदिर के मामले में उनको वहां जाने नहीं दिया गया और उनसे कहा गया कि आप ना जाएं वहां पे, वो अच्छा नहीं प्रतीत होगा, तो इस पर आसानी से यकीन किया जा सकता है। जब आप देखिए जो पार्टी जिसको एक एलर्जी है भगवान राम के नाम से, जिसका पूरी तरह से अलायंस है डीएमके के साथ, जो पूरी तरह से सनातन को ही गाली बकता है, सोचिए तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं। तो मुझे बहुत सहानुभूति है और हमदर्दी है राधिका जी के साथ कि सोचिए आप एक हिंदू महिला हैं, आप भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो ऐतिहासिक दिन है वहां जाना चाहती हैं, लेकिन आपको रोका जा रहा है अपनी पार्टी के लोगों से के द्वारा, क्योंकि नहीं, अगर कांग्रेस की कोई प्रवक्ता आएगी और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दिखाई देगी तो कांग्रेस के लिए बदनामी होगी। उनकी सोच तो देखिए आप, पूरी तरह से मुझे हमदर्दी है राधिका जी के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो पार्टी उनकी आस्था का मजाक उड़ाती है, उपहास करती है और राम मंदिर जाने से रोकती है, उस पार्टी में किसी को नहीं रुकना चाहिए जो अपने को किसी भी धर्म का मानता है और वफादार मानता है। राधिका खेरा एक बहुत वफादार सिपाही रही है कांग्रेस की, लेकिन उनकी वफादारी भगवान राम